यहाँ पर आपके समक्ष 10वें सप्ताह के चौथे दिन की कक्षा 1, 2 और 3 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 4 दिन के लिए हमारी 3 शिक्षण योजनाएं होती हैं। अगर हमने तीनों दिन शिक्षण योजनाओं को पूर्ण कर लिया है तो चौथे दिन हम उनको दोहरा सकते हैं, या जो बच्चे हमारे किसी भी गतिविधि में कमज़ोर हैं उनको हम वो गतिविधि करा सकते हैं। और इस चौथे दिन का प्रयोग आप अपने अनुसार भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी ये तीनों शिक्षण योजनाएं, अगर आप चाहें तो इनको दोहरा सकते हैं। आप देख सकते हो कि किसी जो हमारी तीनों शिक्षण योजना में से कोई बच्चा या बहुत सारे बच्चे किसी शिक्षण योजना को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको दोहरा सकते हो, उससे संबंधित गतिविधियां करा सकते हो। आप चाहे तो इन गतिविधियों को भी रिपीट करा सकते हो और अलग गतिविधियां भी करा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कक्षा 1 की गतिविधि है और यहाँ पर कक्षा 2 की अभ्यास गतिविधियाँ दी गई हैं। इस तरह की तीनों शिक्षण योजनाओं की अभ्यास गतिविधियाँ यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर कक्षा 3 की अभ्यास गतिविधियाँ इस तरह से दी गई हैं। ये थी हमारी कक्षा 3 की कि 2 अंकों की संख्याओं को वस्तु और चित्र के साथ हासिल के साथ घटाव कर सकें। चित्रों को देखकर बच्चे हासिल के साथ घटाव कर सकें। दूसरी शिक्षण योजना थी कि 2 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप में हासिल के साथ घटाव कर सके। और तीसरी शिक्षण योजना हमारी कक्षा 3 की थी कि गुणा की अवधारणा को बच्चे बार बार जोड़कर 1 अंक के संदर्भ में समझ सकें, कि उन्हें पता चल जाए कि अगर 2 को 3 बार जोड़ा जाता है तो फिर हम 2 से 3 की गुना कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी तीनों शिक्षण योजनाओं की अभ्यास गतिविधियां यहाँ पर दी गई हैं। आप चाहें तो उन अभ्यास गतिविधियों को दोहरा सकते हो, अन्यथा आप अपने पास से भी कोई भी गतिविधि करा सकते हैं। तो चौथे दिन का प्रयोग हम बच्चों को गतिविधियां कराने में, या फिर कोई उनको जो शिक्षण योजना ठीक से समझ में नहीं आई उसको अच्छे से उसको करवाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं।